बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और रहमत और बरकत की बहुत सी दुआएं सबके लिए। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली सूप जो हमारे खानों से पहले स्टार्टर या एपिटाइज़र के तौर पर लिया जाता है, लेकिन ये सूप ऐसा है कि अगर आप इसको लंच या डिनर में बना रहे हैं तो इसके बाद आपको कुछ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका कंप्लीट मेन्यू है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल का सूप तैयार कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस सूप को हमने कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। इस डिलीशियस से सूप को बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन में 1 से 1.5 खाने का चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन की चॉप करके ये डाल लेंगे और इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। और साथ ही हम इसमें जो हमने फाइन चॉप करके गाजर रखी है, ये गाजरें हम शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल बारीक बारीक सी जुलियन कटिंग हमने कैरेट्स लिए हैं, ये शामिल कर दी है। और लहसुन के साथ हम इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, क्रंची सा रहेगा, बस बिल्कुल हल्का सा जो है हमें इसको मिक्स करना है। साथ ही हम यहाँ पे हमने 1 बड़ी कैप्सिकम ली है, उसको भी जुलियन कटिंग कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और दोनों सब्जियों को लहसुन के साथ अच्छा सा हम हल्का सा नरम करेंगे। एक दूसरे चूल्हे पे हमने यहाँ पे एक कॉर्न लिया है, उसको हम बॉईल कर रहे हैं। और बेबी कॉर्न है ये, 2 से 4 मिनट में जल्दी से बॉईल हो जाएगा। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं और 1 प्याली हम साथ में मैक्रोनी डाल रहे हैं। कॉर्न को हमने पहले से बॉईल कर लिया था, मैक्रोनी भी जितनी देर में बॉईल होगी तो दोनों चीज़ों को हम साथ जो है बॉईल करके और ठंडे पानी से निकाल के हम इसको निथार लेंगे। 1 मिनट में हमने गाजरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमने कॉर्न जो है अलहदा कर लिए थे, दाने इसके सारे वो इसमें शामिल कर दिए। बहुत प्यारी सी और बहुत सिंपल एंड आसान रेसिपी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है। साथ में हमने कॉर्न शामिल कर दिया। अब इसमें हम कुछ स्पाइस शामिल करेंगे जिससे हमारा मज़ेदार सा सूप में बहुत प्यारा सा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हमने आधा खाने का चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। नमक बहुत ध्यान से जाएगा क्योंकि हमने मैक्रोनी और कॉर्न में भी जो है नमक डाला था। आधा खाने का चम्मच हमने ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है। थोड़ी सी हम ले रहे हैं 1/4 चम्मच ये दखनी मिर्च है, कुटी हुई मोटी मोटी सी कूट के, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शामिल करते जाएंगे ताकि हमारा जो सूप है बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा बन के तैयार हो। साथ में हम इसमें चिकन जो है श्रेड की हुई डाल रहे हैं। 300 ग्राम चिकन को हमने लहसुन के साथ अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसके बारीक बारीक हमने रेशे अलहदा कर लिए, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। साथ में यहाँ पे हम 2 खाने के चम्मच वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका ये शामिल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें हॉट सॉस शामिल करेंगे। ये अपनी पसंद से जो है फ्लेवर हम डालेंगे। अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो ऊपर से भी आप डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और अब बारी है इसमें यखनी डालने की, जो कि जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था वो हम इसमें तकरीबन 1 लीटर जो है यखनी शामिल करेंगे। यखनी शामिल कर दिया। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम सारे प्रोसेस नहीं कर रहे। और यखनी डालने के बाद हमने इसमें मैक्रोनी, जो हमने 1 कप मैक्रोनी बॉईल की थी वो हमने इसमें शामिल कर दी ताकि जो फ्लेवर हमने इसमें डाले हैं तमाम चीज़ों में वो फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत प्यारी सी रेसिपी है मैक्रोनी सूप, चिकन मैक्रोनी सूप की रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। और आप जब ये बनाएंगे एंजॉय करेंगे तो बच्चे और बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगी। और ना सिर्फ आप इस रेसिपी से एंजॉय करेंगे बल्कि आपका पेट भी अच्छे से भर जाएगा
अब यहाँ पे हमने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। बहुत ज़्यादा हम इसमें जो है कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मैक्रोनी के साथ हमने इसको बनाया है, तो मैक्रोनी के साथ ये वैसे ही थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो बस सिर्फ 1 खाने का चम्मच हम इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर लेंगे और थोड़े से पानी में इसको मिक्स करके ये भी हम अपने सूप में शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो है हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से बने, और हल्के हल्की धार की तरह इसमें डालेंगे और सूप को अच्छे से चलाते जाएंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना, सब्जियां अगर सॉफ्ट हो जाती हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। सब्जियों का क्रंच जो है अच्छे से रहना चाहिए। तो बस इतनी देर हम इसको पकाएंगे कि सब्जियां जो है वो क्रंची रहें। और यहाँ पे आप अपनी पसंद की चाहें तो इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं, मटर भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगे आप इस सूप में वो सब्ज़ी अपने चॉइस के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा लिया है और अंडे को बहुत अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये अंडा जो है हम पूरे सूप में डालेंगे और सॉफ्ट हैंड से हम इसको चलाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्डली हमें नहीं चलाना, सॉफ्ट हैंड से हम इसको चलाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा बारीक सा इसका भी रेशा बन जाए और हमारा मज़ेदार सा सूप जो है अच्छा सा बन के रेडी हो जाए। हमारा वेजिटेबल चिकन सूप बनके बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारे सूप की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आप इसको देसी टच देना चाहते हैं तो इसमें आधा खाने का चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा ये सूप बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें सब्जियां डाली हैं। इस बहाने आप अपने बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं और जब इसमें पास्ता या मैक्रोनी देखेंगे तो वो उन्हें बहुत ही पसंद आएगी और बहुत शौक़ से उसे खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह हम ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत सी दुआएं आपके लिए, दुआओं के मुंतज़िर। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।